हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10 साइंस के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को बताऊंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ओम का नियम। ओम के नियम से आपके बोर्ड एग्जाम में 4 या 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपको ओम के नियम को बताऊंगा, फिर इसके सूत्र को बताऊंगा और उसके बाद आगे चल के मैं आपको इसका मात्रक भी बताऊंगा। तो बस वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहना है और इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के पास आपको शेयर जरूर से करना है। देखिए, बोर्ड एग्जाम में जब कभी भी आपसे ओम का नियम पूछा जाए तो सबसे पहले देखिए आपको क्या लिखना है। सबसे पहले आपको ओम के नियम का परिभाषा लिखना है, जो कि मैं देखिए पहले से ही लिख के रखा हूँ। अभी मैं आपको ये समझा दूंगा, उसके बाद मैं आपको आगे बहुत सी चीज़ें बताऊंगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या लिखना है, ओम के नियम के अनुसार। यानी कि जब भी आपसे बोर्ड एग्जाम में ओम का नियम पूछा जाए तो आपको ब्लैक पेन से क्या लिखना है, ओम के नियम के अनुसार। उसके बाद आपको कामा दे देना है। ठीक, आगे देखिए क्या लिखना है, किसी धातु के तार में, यानी कि किसी धातु का कोई भी तार हो, मतलब कि एल्युमिनियम का तार हो या कॉपर का कोई भी तार हो। क्या कह रहा है, किसी धातु के तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा आई। कोई भी तार है, उसमें जो प्रवाहित होने वाली धारा है आई, उस तार के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर V के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी कि जो तार है धातु का, उस तार के सिरों के मध्य उत्पन्न विद्युत विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है, जबकि तार का ताप निश्चित हो। यानी कि जो तार हो, तार पर जो ताप हो वह निश्चित हो, यानी कि वह घटना या बढ़ना नहीं चाहिए। जो भी तार का ताप हो वो क्या हो, निश्चित हो। इसी को ओम ने बताया था, जिसके नाम पे ही इसको हम लोग क्या कहते हैं, ओम का नियम। आपके बोर्ड एग्जाम में अगर आपसे ओम का नियम पूछा जाता है तो आपको इस प्रकार से ही लिखना है। एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूँ कि ओम के नियम के अनुसार किसी धातु के तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा आई, उस तार के सिरों के मध्य उत्पन्न विद्युत विभवांतर V के अनुक्रमानुपाती होती है, जबकि तार पर ताप निश्चित हो। यानी कि जो भी तार हो उसका ताप निश्चित हो। ये तो हो गया उसका परिभाषा। अब देखिए आपको यहाँ से क्या निकालना है, सूत्र निकालना है। क्या कह रहा है, जो V है वो किसके अनुक्रमानुपाती है, I के अनुक्रमानुपाती है, तो आपको वही लिख देना है। तो चलिए अब हम उसी को लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला है, V जो हमारा है, V अनुक्रमानुपाती है। एक मिनट, यहाँ से इस पेन से हम लिखते हैं। यहाँ पे देखिए जो हमारा V है वो किसके अनुक्रमानुपाती है, V अनुक्रमानुपाती है I के। आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, और अगर आपसे 1 या 2 नंबर में पूछा है तो आपको इतना ही लिख के छोड़ देना है, तो आपको 1 से 2 नंबर मिल जाएगा। लेकिन यहाँ से हम 6 नंबर के क्वेश्चन को देख रहे हैं तो हमको आगे सॉल्व करना जरूरी है। अब देखिए, ये जो प्रपोर्शनल का चिन्ह है, इसको हटाने के लिए आपको यहाँ पे एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, नियतांक लगाना पड़ेगा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि वो हमारा कौन सा नियतांक है। देखिए, जब यहाँ से प्रपोर्शनल का चिन्ह हटेगा तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, भी देखिए हमारा पहले से है तो यहाँ पे भी रहेगा, और जब ये प्रपोर्शनल का चिन्ह हटेगा तो यहाँ पे बराबर लग के प्रपोर्शनल के जगह पे आर लग जाएगा, जो कि क्या है, एक नियतांक है। और आई हमारा पहले से है तो यहाँ पे हम आई लिख देंगे, तो यानी क्या हो जाएगा, V बराबर R इंटू आई। ये हो गया। अब देखिए यहाँ से क्या हो सकता है, यहाँ से देखिए हो सकता है R बराबर V अपॉन आई, R बराबर V अपॉन आई। ये देखिए इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। सबसे पहले देखिए आपको सूत्र परिभाषा में क्या दिया गया है कि जो V है वो किसके अनुक्रमानुपाती है, वो I के अनुक्रमानुपाती है। तो यहाँ से हम जब अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो देखिए यहाँ पे एक नियतांक लग जाएगा, तो जो कि हमारा नियतांक क्या है, R है। तो यहाँ पे देखिए हम R को R बराबर V अपॉन आई भी लिख सकते हैं। और देखिए यहाँ पे ब्रैकेट में हमें क्या लिखना है, यहाँ पे हमें लिखना है R और नियतांक। जो R है वो क्या है, R नियतांक है, जिससे एग्जामिनर को पता चलेगा कि जो R है वो बच्चे को पता है कि R क्या है, R एक नियतांक है। अब देखिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे V क्या है, I क्या है। मैं आपको एक एक करके सभी चीज़ों को बता दूंगा कि ये जो फार्मूला आपको मिला है R बराबर V अपान आई, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको बहुत से न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने के लिए मिलेंगे। तो आपको इतना ये जानना जरूरी है कि यहाँ पे V क्या है, I क्या है और R क्या है। तो चलिए मैं आपको एक एक करके इन तीनों को बता देता हूँ कि ये तीनों क्या हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे V की, कि V क्या है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं V बराबर, V क्या है, V हमारा है विभवांतर। क्या है, विभवांतर, विभवांतर हमारा हो गया V। अब हम बात करेंगे I की, कि I हमारा क्या है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं I बराबर, I जो हमारा है वो है विद्युत धारा।
विद्युत धारा को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल आई से या फिर स्मॉल आई से। तो यहाँ पे हमारा जो आई है वो क्या है, विद्युत धारा। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट में आर की, कि हमारा आर क्या है। तो यहाँ पे देखिए आर बराबर हो जाएगा अनुक्रमानुपाती नियतांक, अनुक्रमानुपाती नियतांक। देखिए मैंने आपको सभी चीज़ों को समझा दिया है कि कौन सी चीज़ यहाँ पे क्या दिया गया है, अनुक्रमानुपाती नियतांक। देखिए V हमारा क्या है, V हमारा विभवांतर है, I हमारा क्या है, I हमारा विद्युत धारा है, और R क्या है, R हमारा अनुक्रमानुपाती नियतांक है। आपको इन सभी चीज़ों को जरूर से जरूर याद कर लेना है कि फार्मूले में जो हमको R V I दिया गया है वो क्या है। अब चलिए मैं आपको और बता देता हूँ कि जो R होता है और भी उसको हम क्या क्या कहते हैं। R का देखिए एक और नाम है, R को हम विद्युत प्रतिरोध भी कहते हैं। तो मैं आपको वो भी लिख के बता देता हूँ कि R को हम क्या कहते हैं। यहाँ पे लिखते हैं हम R को चालक का प्रतिरोध, R को चालक का विद्युत प्रतिरोध भी कहते हैं। जो हमारा R है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम चालक का विद्युत प्रतिरोध भी कहते हैं। आपको ये बात भी जानना है कि R जो हमारा है वो अनुक्रमानुपाती नियतांक है, लेकिन आपको न्यूमेरिकल में इसको विद्युत प्रतिरोध के नाम से ही कहना पड़ेगा, क्योंकि जो R है वहाँ पे ये विद्युत प्रतिरोध करके दिया गया है। तो आपको दोनों जानना जरूरी है। अब चलिए हम बात कर लेते हैं इसके मात्रक की, कि इसका मात्रक क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए हम लिखते हैं मात्रक। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पे जो हमारा R है यानी कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। बोर्ड एग्जाम में आपसे 1 नंबर का ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे पहले हम फार्मूले से निकालेंगे कि इसका मात्रक क्या है। तो हमारा देखिए फार्मूला क्या है, R बराबर V अपॉन I। तो यहाँ पे हम उस फार्मूले को लिख लेते हैं। देखिए फार्मूला है R बराबर V अपॉन I। ठीक, अब इसी फॉर्मूले से पहले हम मात्रक को निकालेंगे। चलिए अब हम निकाल के देखते हैं। जो विभवांतर होता है इसका जो मात्रक होता है, विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। ठीक है, मैं आपको पहले बता दूं कि विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। यहाँ पे हम लिखेंगे वोल्ट, और I का जो मान होता है यानी कि I का जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। तो यहाँ से देखिए आपको एक मात्रक मिल गया R का, यानी कि विद्युत प्रतिरोध का आपको यहाँ से एक मात्रक मिल गया, वोल्ट प्रति एम्पियर। ठीक, यहाँ से आपको एक मात्रक मिल गया। लेकिन मैं आपको भी एक और मात्रक बताता हूँ R का, यानी कि प्रतिरोध का आपको एक और मात्रक बताता हूँ जो कि आपके न्यूमेरिकल में यूज़ होगा। तो R का एक और मात्रक होता है ओम, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यानी कि विद्युत प्रतिरोध का जो मात्रक होता है उसे ओम भी कहते हैं या फिर वोल्ट प्रति एम्पियर भी कहते हैं। तो आपको इन दोनों को याद करके रखना है, लेकिन ज़्यादातर न्यूमेरिकल में आपको प्रतिरोध का मात्रक ओम ही दिया रहेगा। तो आपको इसको जरूर से जरूर पता रहना चाहिए सभी स्टूडेंट को। अब चलिए अब हम कुछ और चीज़ों को देख लेते हैं। जो प्रतिरोध का मान होता है वो किस किस पर निर्भर करता है, ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देता है कि प्रतिरोध का मात्रक किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं कि प्रतिरोध का जो वो होता है, प्रतिरोध जो होता है वो किस किस चीज़ पर निर्भर करता है। चलिए अब हम उसको देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम डालते हैं हेडिंग प्रतिरोध। क्या, प्रतिरोध। बस मैं आपको डिटेल में बता दे रहा हूँ कि प्रतिरोध क्या होता है, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, विद्युत प्रतिरोध को हम डिनोट करते हैं R से। ठीक है, आपको मैंने पहले ही बता दिया है। अब चलिए हम देख लेते हैं कि प्रतिरोध जो होता है वो किस चीज़ पर निर्भर करता है। देखिए अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए हम लिखते हैं जो प्रतिरोध होता है इसका जो मान होता है किस पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रतिरोध का मान, प्रतिरोध का मान चालक के पदार्थ, कामा ताप, उसके बाद कामा क्षेत्रफल आदि पर निर्भर करता है। यानी कि जो प्रतिरोध होता है वो किस किस पर निर्भर करता है, उसका मान। तो उसका मान किस पर निर्भर करता है, पदार्थ पर, ताप पर, क्षेत्रफल आदि पर निर्भर करता है। आपसे बोर्ड एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है
कि प्रतिरोध का जो मान होता है वो किस चीज़ पर निर्भर करता है। तो आपको क्या लिखना है कि जो प्रतिरोध का मान होता है वो किस पर निर्भर करता है, वो चालक के पदार्थ पर और ताप पर और क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। तो आपको इस चीज़ को भी जानना बहुत ज़रूरी है कि प्रतिरोध किस चीज़ पर निर्भर करता है। देखिए मैंने आपको सभी चीज़ बता दिया है कि आपको बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से पूछा जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ गया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, और लास्ट में आपको एक काम ज़रूर करना है कि इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर से करना है। और अगर आप भी चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि क्लास 10 सभी सब्जेक्ट के ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बताए जाते हैं। तो बस आप इस चैनल से ज़रूर जुड़े रहें। आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी हम पूरी तरह से करा देंगे। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।